पृष्ठ नंबर 875 87 है। यशाया परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए, परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए। बहुत हो गया पाप, बहुत भागम भाग हो गया, बहुत व्यस्त रहा मेरा जीवन, कुछ न मिल सका, हाथ खाली का खाली रह गया। संपूर्ण हमारी व्यस्तता हमारे जीवन में अधूरा रह गई। हम प्रार्थना खो रहे हैं। हर दिन हमें मन्ना मिल रहा है, खाने के लिए रोटी दे रहा है, प्रभु यीशु संग संग चल रहा है, विश्वास दे रहा है, दे चुका है, फिर भी हम व्यस्त हैं। हालेलुया। और वो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, पानी के पास आओ। बहुत प्यास लगी है तुम्हें। जब प्यास लगती है तो कुएं के पास, नलका के पास, पानी के पास हम पहुंचते हैं कि कहीं पानी मिले तो पी ले अपनी प्यास बुझाने के लिए। हालेलुया। हमें स्वर्गीय जीवन की भूख लग चुकी है। हमें जब संसार की भूख रहेगी तो हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर को भूख लगी थी जब वह पहाड़ों पर उपदेश देते हुए अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जैतून का वृक्ष था जहां वे विश्राम करने के लिए बैठे। हालेलुया, हालेलुया। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे वो अनमोल खाने पीने की वस्तु देना चाहता हूं कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये पानी पिएंगे, ये जल, तो हम सदा के लिए कभी तृप्त नहीं होंगे। ये रोटी खाते हैं, अपने परिश्रम की जो रोटी खाते हैं उससे भी हम तृप्त नहीं होते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसा क्या कह रहा है? वह कौन सी रोटी, कौन सी भूख, कौन सी प्यास की बात कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। और वो बिना रुपए और पैसे की मिलेगी, बिना रुपए और पैसे का मिलेगा। तुम आओ मेरे पास ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या तुम लोग लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम लोग उस पर चलने के लिए तैयार हो? तैयार हो विश्वास के साथ? क्योंकि बहुत कम ही विश्वासी रह जाएंगे जब समय का अंत आएगा। और आज भी बहुत सारे लोग आते और जाते रहेंगे। वचन देने वाला वचन देता रहेगा, आने वाले आते रहेंगे, परंतु उन्हें मिलेगा जो सचमुच भूखे हैं, जिन्हें उस जल की जरूरत है, उस रोटी की जरूरत है, उस भूख
और व्यभिचार वाला भूख नहीं है शारीरिक भूख, ये आत्मिक भूख है। इस आत्मा को क्या ऐसा प्रभु देना चाहता है कि आत्मा को पानी, भोजन यानी रोटी सब उसे देना चाहता है। अगर तुम विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करते हो, तो तुम इस रोटी से नहीं, मेरी रोटी से सदा जीवित रहोगे, सदा जीवित रहोगे। कभी ध्यान देते हो, इतनी बड़े शब्द परमेश्वर ने निकाला कि ये रोटी ना भी मिलेगा तो भी हम इस रोटी से सदा जीवित रहेंगे। हालेलुया। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। मुझ में मन लगा लो, तुम अर्पित करो मुझे सच्ची मन से। मैं अदृश्य परमेश्वर हूं, मुझे ना देखने की बजाय तुम मेरे कामों से ही मुझे पहचान लो, और मेरे काम तुम्हें हर पल दिखेंगे। तुम उसको ग्रहण तो करो, तुम्हारे पास में ही काम मेरे दिखेंगे हर वक्त। मैंने पहले ही बताया कि तुम अपने लिए व्यस्त हो, तुम इस व्यस्तता से निकलो, और जब व्यस्तता में रहोगे तो ये जो रोटी है, जो जल है, जो भूख है, ये समझ में नहीं आएगा। ये उससे निकलना पड़ेगा बाहर, वही समझेगा। हर कोई पूरे दिन भूखा नहीं रहना चाहता, लेकिन प्रभु में विश्वास करने वाला भूखा रहना चाहता है। हर कोई प्रेम नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु में प्रेम करने वाला प्रेम करना चाहता है। हर कोई किसी की भलाई नहीं सोच रहा, लेकिन प्रभु के मार्ग पर चलने वाला हर पल आपके साथ भलाई की बात करता है। ऐसे लोगों को ये बात समझ में तो आती है, लेकिन क्यों व्यस्त हो। और बाइबल में लिखा नहीं गया कहीं पर कि तुम अब भरपूर अपने को व्यस्त करो और परमेश्वर से फिर कौन सी उम्मीद करोगी। जब तुम कुएं के पास नहीं आओगे तो तुम्हारी प्यास बुझने वाली, जब तुम नलके के पास नहीं जाओगे तो पानी मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम पानी नहीं मांगोगे कोई देने वाला नहीं है। तो तुम्हें आना पड़ेगा प्रभु के पास। सामने की बात कि मैं तुझे वो जल पिलाने पर हूं कि तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी, सदा तृप्त हो जाओगी। उस पापी को जिसने 5 पुरुष बदल दिया, इतना घोर पाप अपने जीवन का, मैं क्योंकि धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए जगत में आया हूं। मैं तो पापी लोगों को ही बचाने आया हूं। वो समझ नहीं रहे ना।
मैं भूखे लोगों को रोटी देने आया हूं, वो समझ नहीं रहे। हालेलुया। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगी। तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगी। जो मैं तुझे देने पर हूं उसे तुम नहीं ले पा रहे हो, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद परम पिता। आप कहते हो मैं मर गया, अब नहीं बचने वाला हूं। अब मर जाओ ना, मर जाओ। अरे कोई मनुष्य थोड़ी मार रहा है कि मर रहे हो। तुम अपने पापों की वजह से मर रहे हो, मरो। समझकर कैसा लग रहा होगा? सुनकर अजीब लग रहा होगा। प्रभु कहता है कि जो अपना प्राण बचाएगा अपना प्राण गवाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मर जाओ। कहो कि अब हम मरने वाले हैं, हम मर ही जाएं तो ठीक है। उनका नाम तो ले रहे हैं, उनका काम तो कर रहे हैं, और हमें विश्वास है ना कि हम मरेंगे, हम मरेंगे। लेकिन प्रभु हमें मरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। मर जाओ, ये मेरा विश्वास है। आप भी बोलो मर जाऊंगा मैं। अरे जहर खा के मत मर जाए। अपनी इच्छा से मरने की जरूरत, उनकी इच्छा से मौत अगर यदि आए तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वो मरने देगा नहीं ना। हम मौत मांगते मांगते जीवन पाए, तो फिर वो कैसे आपका जीवन, लेकिन जो जीवन बचाएगा वो जीवन गवाएगा। अगर हम कहते हैं अब तो मर ली, अब तो मर ली, अब तो मर ली, अब मर गई ली, और जितना मर ली ना उतना कई लोगों के सुना के मुंह आ देगी। लेकिन नहीं, ये विश्वासी नहीं कह सकता। वो सदा दुख का इंतजार कर रहा है, दुख का इंतजार कर रहा है, दुख का। और विश्वासी उस वक्त का इंतजार कर रहा है, उस घड़ी का, कि कब प्रभु यीशु इस दुनिया में आएगा। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आएगा तो सुख नहीं आएगा, बहुत पीड़ा आएगी, बहुत कष्ट आएगा, बहुत अजीब होने लगेगा, हर व्यक्ति दुखित हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो बादल गरजेंगी, पृथ्वी टूटेंगी, तारे बिखर जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा। तो ये सुख है? हाँ? क्या है? दुख है। ये विश्वासी इस इंतजार में बैठे हैं, जो संपूर्ण रोज प्रभु की रोटी खा रहे हैं, वचन पर चल रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग अपनी शादी के इंतजार में बैठे हैं। बुरा न मानिएगा,
ये वचन आपको इसलिए नहीं दी जा रहा है कि शादी के लिए मना हो रहा है। क्या ही भले हो जब जो लोग आपस में एक रिश्ते में पवित्र बंध जाए। ये रिश्ता महान है परमेश्वर की नजर में, नर और नारी का। लेकिन उससे उससे बड़ा रिश्ता यीशु मसीह का है कि दूध पीते बच्चे को एक मां छोड़ देगी, लेकिन मैं छोड़ने वाला। अब मैं तुझे अपना ऐसा रिश्तेदार बना लूंगा ना कि तू कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ पाएगा। सचमुच यदि तू मुझसे प्रेम करेगा तो मैं भी तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार में शादी विवाह के लिए रोक नहीं है। कुछ लोग बहुत कुछ के लिए चाहत बना के बैठे हैं। प्रभु कहता है अपना टेंशन, अपना क्लेश, अपना बोझ मुझे दे दे। फिर तू कैसी चिंता करता है? फिर क्यों चिंता करता है? तू 10 साल की चिंता करता है और सुबह तेरी हुई नहीं। अभी सुबह हुई नहीं कि आंख खुलेगा भी कि बंद रह जाएगा। हम आने वाले दिन के लिए प्रे करेंगे कि प्रभु यीशु अभी बहुत सारे तेरे कार्य बाकी हैं। अगर मेरे कार्य हो चुके हों तो तुम मुझे बुला, और यदि अभी बाकी है तेरी सेवा तो मुझे अगला दिन सुबह दिखा, क्योंकि मैं उनके कार्य का भूखा हूं, मैं उनके काम का भूखा हूं। जब वो संसार का भूखा है तो मैं भला उसके काम का भूखा क्यों न रहूं? वो सुलाता है, दुनिया सोती है। वो जगाता है, दुनिया जागती है। वो है वो। जब हमारी आत्मा ने उसे परमेश्वर स्वीकार कर लिया है कि बिना उसके हवा नहीं चलती, बिना उसके दिशाएं नहीं बदलती, बिना उसके बारिश नहीं होती, तूफान भी नहीं चल सकता, तो फिर हम कौन है कि 10 साल की योजना बनाने वाले? हम जानते हैं कि अगर प्रभु पर विश्वास है तो कल मेरे मृत्यु का डेट निश्चित है। और जब मेरे मृत्यु का डेट निश्चित है, अभी हम योजना बना रहे हैं कि ये होगा, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची का शादी होगा, मेरे बच्चे का शादी होगा, मेरे लड़के का शादी होना है, ये करना वो करना, तमाम उलझन, तमाम व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन कल हमारे मर जाने की तिथि निश्चित है, ये हमें पता नहीं है। हमें तो बस सिर्फ आज का दिन पता है कि आज के दिन हम प्रभु का कौन सा काम किए, कौन सा नहीं किए, क्या करना है। प्रभु की प्रभुताई में रहना है, प्रभु की पवित्रताई में रहना है, प्रभु की सेवकाई में रहना है, प्रभु के वचन में रहना है, प्रभु का भजन गीत गाना है, प्रभु का वचन करना है, अंधों को देखना है, लंगड़ों को देखना है, भिखारियों को देखना है, कोढ़ियों को देखना है। आज पूरे दिन जाएंगे, आज प्रभु का महिमा करेंगे, लोगों से सुसमाचार देंगे, सुनाएंगे, गीत गाएंगे। ये तो बात ही नहीं आई कहीं। हम तो योजना बनाने में लगे हैं और कल की सुबह हम नहीं देख पाए और हम निकल पड़े। हम अपनी व्यस्तता में अपने आप को गवा दिए। तो हम प्रभु का भजनियों न कैली कि अचकय में बिहान हो गई। तो जब हम प्रभु का भजन कैले होती तो पछताए के ना हो। दूसर जब सवेरा देखे के मिलल, प्रभु जी का सवेरा देख लेने होती जा, तो दिन तारीख रखल छोड़ दिया। अभी जान जा कि प्रभु के आवक आगमन का बहुत बढ़िया रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसे कुछ लोग अपन काका योजना बना के रख ले हुआ, वो सब प्रभु जानत हुआ। आई कुछ सोचने से ज्यादा अच्छा कि पूरा दिन प्रभु की प्रभुताई में रहा, सेवकाई में रहा, वचन में रहा, भजन में रहा, लोग का सेवा में रहा। और देखा फिर
आपका जीवन, लेकिन सचमुच विश्वास करबा। नया लोग हाथ उठाओ, थोड़ा बैठल। नया लोग जो पहली बार आए हैं, पहली बार प्रभु क्षमा करें, हाथ नीचे करें आप लोग। थोड़ा बहुत लोग किस समझ में ना आया वाला पहली बार जी आया है, तो ये कहाँ आगे नहीं जाके मरल जियल, बस बस सुना के मिला। प्रभु की वचन पर चलना, अपने मौत की, अपने जीवन की चिंता और फिक्र नहीं करना, अफसोस नहीं करना, आह नहीं करना, हाय नहीं करना, आंसू नहीं गिराना। सीधा सीधा आप पवित्र बच्चे हो। मरना सभी को है, यहां से जाना सभी को है, लेकिन पूरे दिन आप प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर सका, इसलिए वचन आई है कि आप प्रभु का इस्तेमाल करना चाहते हो कि प्रभु आपका करे तो अच्छा है। आप प्रभु का इस्तेमाल करोगे कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे? बड़ा आप है कि प्रभु? प्रभु बड़ा है, तो अधिकार किसको मिलना चाहिए? प्रभु को। तो प्रभु हमारा भरपूर इस्तेमाल करे, ये अच्छा है कि मैं उसका इस्तेमाल करूं। बोलिए, प्रभु हर किसी के जीवन में आशीष बन करके आए, हर किसी के जीवन को बना दे, हर किसी के जीवन में फल दे करके जाए, और आप भरपूर प्रभु के मार्ग पर चलने का कारण बन जाता है कि प्रभु आपका भरपूर इस्तेमाल करता है। जब आप उसके मार्ग पर चल पड़ते हो तो प्रभु आपका इस्तेमाल करता है। जो कभी नहीं सोचते वह कार्य आपके जीवन में होता है। तुमने जो मांगा प्रभु ने दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया। नहीं दिया होगा वो भी मिल जाएगा, वो भी मिलने वाला है। संसार की सब जरूरत तुम्हें मिल जाएगी, मगर प्रभु कैसे मिलेगा? इसीलिए तो आए हैं। वो सामर्थ कैसे मिलेगा कि हम प्रभु की महिमा कब करेंगे? सामर्थी नहीं रहोगे तो अंत के समय में कैसे बचोगे, कैसे रक्षा करोगे? इसके लिए आपको सामर्थी होना जरूरी है। आप खुद अपनी रक्षा करोगे, दूसरों की भी रक्षा करोगे। हालेलुया। सुनो, कान लगाओ और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। मैं वचन दूंगा, तुम्हारे साथ शपथ खाऊंगा, वादा करूंगा तुम्हारे साथ। क्या तुम वादा करने के लिए तैयार हो? प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास आओ। पास आने का मतलब ये नहीं है किसी पत्थर के पास, किसी लकड़ी के पास, किसी कुट के पास जाना है, कंकड़ के पास जाना है। पास आने का मतलब है तुम मेरे निकट आओ, यानी तुम मेरे वचन को समझो, सुनो और उस पर चलो। जो मेरी वचन पर चलेगा वह मुझसे दूर नहीं होगा, वह मेरे निकट आएगा, मेरे पास आएगा, वह मुझे समझेगा, मैं उसे समझूंगा, मेरी आज्ञा को मानेगा। और जो मेरे साथ, जब मैं उसे समझूंगा वो मुझे समझेगा, तो उसके साथ मैं वादा करूंगा। मेरा प्रेम है उसके साथ। मैं यीशु के मार्ग से प्रेम कर लिया हूं। अब मुझे इन पत्थरों से प्रेम नहीं रह गया, अब इन व्यवस्थाओं से प्रेम नहीं रह गया, परंपरा से प्रेम नहीं है, अब मुझे रूढ़िवादिता से प्रेम नहीं है। अब तो मुझे वो आत्मिक प्रेम चाहिए, जिस आत्मिक प्रेम से ही पिता मिल सकता है, व्यवस्था से नहीं मिल सकता। व्यवस्था से हम अशुद्ध हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, हम पापी हैं।
हमें क्षमा ही नहीं मिली अभी तक, मेरे पुरखों को नहीं मिली है, मेरे पुरनियों को नहीं मिली है। सब इसी तरह आए और चले गए, किसी ने परमेश्वर की तरफ मन नहीं फिराया, किसी ने स्वीकारा ही नहीं कि मैं पापी हूं। सब अपने आप को पवित्र बन के गए, लोगों की नजर में पवित्र रह गए, लेकिन परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं रह पाए। हमें परमेश्वर की नजरों में पवित्र रहना है। लोगों की नजर में नदियों में नहा लेने से, व्यवस्था को रूप रंग बदल देने से, हम इस सारी व्यवस्थाओं में अपने आप को जब पाते हैं तो अशुद्ध पाते हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा से किसी की भलाई करते और सत्य बोलते पाते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं रहता, अपने को सहारा देते हैं उसके साथ, तब हम पाते हैं कि हम सही जगह आए हैं, गलत जगह नहीं आए हैं। अब इस ऐसी बड़ी पवित्रता मिलने वाली कहीं नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम व्यवस्था को तोड़ दिए हैं। व्यवस्था मनुष्य बनाया है, और मनुष्य की व्यवस्था जब तक मानेंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब हम व्यवस्था परमेश्वर का मानेंगे। परमेश्वर ने सीधा बोला है कि तुम मेरे सामने घुटने टेकना और किसी के सामने घुटने मत टेकना। मेरे सामने घुटने टेकोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, ब्लेस मिलेगा, और तुम्हारा हर कार्य सफल हो जाएगा, और तुम शुद्ध किए जाओगे, और तुम पवित्र किए जाओगे। हालेलुया। और सबसे बड़ी आज्ञा है कि तुम अपनी माता पिता का आदर